स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, कृपया ध्यान से देखिए, आप समझिए कि आज आप लोग क्या सीखने वाले हैं और कैसे कैसे आज का सेशन में आप क्या सीख पा रहे हैं और क्या समझ पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। आज आपको हम सिखाएंगे, ठीक है, एल्डिहाइड एवं कीटोन कैसे हम लोग उसको निर्माण कर सकते हैं, यानी कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। जो कि फर्स्ट हम लोग का है रोजेंड-मुंड अभिक्रिया। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को, सभी साथियों को, सभी भाइयों और बहनों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए और सीखते हुए चलिए कि मेरी क्या भावनाएं हैं और मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग रोजेंड-मुंड अभिक्रिया पहले सीखेंगे कि रोजेंड-मुंड अभिक्रिया से यानी कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्माण करते हैं क्या एल्डिहाइड और क्या कीटोन। जैसे कि आपको एल्कोहल और पीछे तो बताएंगे दिया गया है एल्कोहल वाला चैप्टर में कि एल्कोहल का भी निर्माण हम लोग कैसे करते थे। तो यहाँ पर हम लोग को सीखना है बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या कि रोजेंड-मुंड अभिक्रिया में एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है। तो चलिए आप बिल्कुल देखिए, आज का सेशन में आपका बिल्कुल सिंपल तरीका से एल्डिहाइड और कीटोन हम लोग का क्या करेंगे, सीखेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए ये क्या रहा है, रोजेंड-मुंड अभिक्रिया क्या है, प्लेडियम उत्प्रेरक तथा बेरियम सल्फेट, ठीक है, उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलम माध्यम में जब इसको अभिक्रिया कराया जाता है, किसको, एसिड क्लोराइड को। एसिड क्लोराइड क्या है तो आपको बिल्कुल याद होगा, ध्यान से समझेंगे, पहले इस बात को समझिए। OCOX इसको क्या बोलते हैं, एसिड हाइलाइड बोलते हैं। जब यहाँ पर कैलोरीन लग गया तो इसको क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आप एक बार इसको क्या करेंगे, डिफाइन कर लीजिए। उसके बाद हम रिएक्शन भी आपको बताते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए क्या कर रहा है कि रोजेंड-मुंड अभिक्रिया प्लेडियम उत्प्रेरक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलम माध्यम में एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी यहाँ पर हो गया आपका CO और यहाँ पर X के जैसे हाइलाइट होता है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका क्लोरीन हो जाएगा और इधर बॉन्ड निकला हुआ रहेगा, यानी कार्बन से जोड़ने के लिए में H2 गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, यानी CHO बनता है। यदि इस अभिक्रिया में ध्यान देंगे, यदि इस अभिक्रिया में अगर आप BaSO4 उत्प्रेरक विष न लिया जाए, अगर ये नहीं लेते हैं अगर आप, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल बन जाता है अपचयन होकर एल्डिहाइड। तो इसलिए आपको इसमें बेरियम सल्फेट भी उत्प्रेरक विष का मतलब क्या, किसी चीज़ को बनने से वो रोकता है। और उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी अभिक्रिया के रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। ठीक है, इस बात से आप लोग सहमत हैं, यस या नो बताइए। अब देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से विष न मिलाया जाए तो एल्डिहाइड अपचयन हो जाएगा तथा क्या बन जाएगा, एल्कोहल का निर्माण होता है। अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लेडियम और बेरियम सल्फेट, ठीक है, जो कि प्लेडियम आपका उत्प्रेरक विष, प्लेडियम जो है उत्प्रेरक का काम करता है, आप बेरियम सल्फेट जो है आपका उत्प्रेरक विष का काम करता है। विष का मतलब क्या, रोकता है, यानी एल्कोहल बनने से वो क्या करता है, रोकता है। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस रिएक्शन के माध्यम से समझिए कि हम कैसे कैसे कह रहे हैं और किस तरह से आपको समझना है। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हो गया R और ये हो गया CO क्या है, Cl, क्योंकि एसिड क्लोराइड कह रहा है, क्या कह रहा है, एसिड क्लोराइड। R तो यहाँ पर जुड़ेगा ही जुड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। तो R हो गया, अब प्लस इसमें देखिए आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है, प्लस इसमें उत्प्रेरक क्या डालेंगे, देखिए आपको सब कुछ लिखा हुआ है, प्लेडियम डालिए PD, ठीक है, और बेरियम सल्फेट BaSO4 किसके उपस्थिति में भाई, तो आपको लिखना है उबलती हुई जाइलम माध्यम में, या इसको आप लिख सकते हैं बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग जाइलम, ठीक है, XYLEME, ठीक है, इतना भी लिख देंगे तो आपका काम चलेगा। अब देखिए रिएक्शन होता कैसे है, बिल्कुल आपको आराम से समझना है। तो ये RCO
Cl। अब यहाँ पर एक बात कह रहा होगा क्या, H2 गैस प्रवाहित करने पर, इसमें क्या प्रवाहित करना है प्यारे बच्चों, H2 गैस। तो H2 गैस के लिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको इधर लिख रहे हैं फिर से, ताकि H2 भी लिख दे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा RCO क्या Cl, अब प्लस में क्या हो जाएगा H2। देखिए बिल्कुल रिएक्शन जो होता है बिल्कुल एकदम सिंपल है और सिंपल तरीके से आपको समझना भी है, ठीक है, कोई घबराना नहीं है। अब देखिए इसको अगर ओपन कर देखें एकदम बिल्कुल आराम से गौर से देखिएगा, अगर इसको ओपन कर देखें तो कैसे होगा, यानी संरचना बनाकर इस तरह का होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, यस या नो बताइए, एकदम बिल्कुल होगा। इसका संरचना बनाया है अगर प्लस H2, तो H यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अब देखिए ये होता है आपका हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये होता है क्या नेगेटिव। तो कभी भी अगर आपको Cl और क्या H मिल जाए तो ये दोनों आपस में क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। तो H और Cl आपस में क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यानी HCl बनेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, थोड़ा सा एरो का चिन्ह इधर बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा आपका क्या HCl। तो HCl को चलिए हम लोग इधर लिख लेते हैं, इधर यहाँ पर प्लस में हम लिख दिए HCl, आराम से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों ये बचा क्या है, यहाँ से आपका Cl निकल गया, यहाँ से आपका H निकल गया, तो ये दोनों को निकालिए, हटाइए बिल्कुल मिटाकर इसको, ठीक है। अब बचा है क्या आपका H, तो ये वाला जो H है यहाँ पर आ जाएगा, तो देखिए क्या बन गया RCHO, तो क्या बन गया एल्डिहाइड। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा R, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा CHO, क्या हो गया एल्डिहाइड बन गया। हम लोग को क्या बनाना था, एल्डिहाइड। कैसे कैसे कह रहे हैं, बिल्कुल देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपको ओपन कर लिखना था। ओपन करके लिखने के बाद एक H इसमें से एक Cl के साथ बाहर निकल गया तो बन गया क्या HCl, और जो एक H बचा है वो कहाँ पर, इस कार्बन की पार्ट पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा R, ठीक है, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा H। इसको अगर मिला देंगे तो RCHO हो जाएगा, यानी क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। बिल्कुल आराम से, घबराना नहीं है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसी में अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो कैसे बनाएंगे, देखिए देख लेते हैं, सब आ रहा है बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको आ रहा है, ठीक है। अब देखिए R की जगह पर ये परिवर्तन होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल यही परिवर्तन होगा, बाकी सब अगर रोजेनमुंड अभिक्रिया रहेगा तो ये और ये आपको परिवर्तन नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो R की जगह पर चलिए हम ले लेते हैं क्या CH3C, इसको ओपन कर लिख देते हैं Cl, ठीक है। अब प्लस में क्या हो गया H और H सिंगल बॉन्ड से, इसको भी ओपन कर लिख दिए हैं। अब इसमें भी उत्प्रेरक को ही जो ऊपर लिए हैं, तो इसलिए इसको डैश लिए हम दर्शा देते हैं, आप लोग बिल्कुल लिख लीजिएगा, या एग्जाम में लिखा हुआ भी मिल सकता है। अब देखिए एक Cl जो है, एक Cl एक H के साथ बाहर निकल गया, क्या बना भाई, यानी HCl, क्या बना HCl। अब एक H और बचा है, ये वाला H क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से CH3 ऊपर है आपका क्या O, और यहाँ से ये Cl निकल गया तो यहाँ पर खाली हो गया, और यहाँ से एक H अभी बचा हुआ है, तो एक H यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो CH3CHO, देखिए क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्वेश्चन आप लोग हम दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए जैसे मान लीजिए C2H5 हो गया, C2H5 हो गया सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, ये 5 है, और यहाँ पर Cl प्लस में क्या H2, इसको आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल घर से बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल इसको क्या करेंगे, घर से बनाएंगे, और बनाकर आप प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें प्लेडियम बेरियम सल्फेट डालना अनिवार्य है, क्यों नहीं, अगर इसको डालिएगा तो आप चयन होकर क्या हो जाएगा, आपका एल्कोहल बन जाएगा। इसलिए ये प्लेडियम जो है उत्प्रेरक का काम करता है, जबकि बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष का काम करता है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसमें पढ़ेंगे आज ही हम लोग स्टीफेंस विधि। स्टीफेंस विधि से भी हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट, तो आइए प्यारे बच्चों, अभी हम लोग का स्टीफेंस क्या है, अभिक्रिया है, यानी प्रोसेस है। तो स्टीफेंस प्रोसेस में आप देखिए कैसे हम लोग एल्डिहाइड को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बहुत सारे हम लोग विधि को देखेंगे और एल्डिहाइड और क्या करेंगे, कीटोन को निर्माण करेंगे। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए इसमें क्या है।
देखिए स्टीफन विधि यानी स्टीफन प्रोसेस या स्टीफेंस आपका साइंथिसिस भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें होता क्या है कि SnCl2 तथा HCl, SnCl2 तथा HCl के द्वारा एल्किल साइनाइड का अपचयन कर जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? जल अपघटन अगर आप करा रहे हैं तो ये क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। और इस विधि से सिर्फ ओनली आपका क्या बनता है? एल्डिहाइड ही बनेगा। देखिए इसको कहते हैं एस्टेनस, ध्यान देंगे, एस्टेनस क्लोराइड इसको बोलते हैं, क्लोराइड क्या बोलते हैं? एस्टेनस क्लोराइड यानी SnCl2 को, तथा HCl को तो आप जानते ही हैं बिल्कुल, यानी हाइड्रो क्लोराइड बोल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, या इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो ये होता क्या है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझना है कि ये सिंपल तरीके से कि इसमें क्या होता है कि SnCl2 और HCl, इससे हम लोग को क्या बनता है, पहले एक चीज़ कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद इस पर चलेंगे हम। देखिए SnCl2 प्लस में आपका क्या है? HCl। इधर देखिए, इसको आप कंफर्म हो जाएंगे तो बिल्कुल आपको रिएक्शन भी समझ में आएगा। देखिए SnCl2 और ये क्या है? HCl। जब ये दोनों आपस में जब क्रिया करता है ना, जब दोनों आपस में क्रिया करता है तो नवजात हाइड्रोजन देता है। क्या देता है? नवजात हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? आपको तो पता है कि ये हाइड्रोजन जो है H2 के फॉर्म में होता है, लेकिन ये H देता है, ठीक है। तो कितना H देता है? 2H देता है। कैसे देता है? बिल्कुल आप देखिए, ये आपका बन जाएगा इधर SnCl4 अब प्लस ये H जो है, H यहाँ से क्या हो जाता है? निकल जाता है। अब कोई भी रिएक्शन है, आपको पता है कि इसको क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। जैसे कैलोरी इधर 4 गो है तो इधर भी आपका 4 गो होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, ताकि यहाँ पर कैलोरी 2 हो जाए और 2 इस साइड वाला 4 गो हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा? 2, यानी 2H यहाँ से मिलेगा। और ये क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि देखिए जब अभिक्रिया हम लोग कराएंगे, एल्डिहाइड बनाना होगा, तब यहीं आपको इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है? अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब यानी तुरंत ये क्या हो जाएगा? H2 बन जाएगा, इसलिए इसको उसी वक्त बनाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या ध्यान रखना है कि इसमें SnCl2 तथा HCl क्यों लिया गया है ये प्रोसेस में? क्योंकि इसको यहाँ से हम लोग 2H को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। अब आइए बिल्कुल सिंपल से, अब रिएक्शन पर आइए और रिएक्शन को आराम से समझिए। ये क्या कह रहा है? एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड का मतलब क्या हो गया? R, और ये हो गया CN। जैसे साइनाइड है, इसमें एल्किल जुड़ा हुआ है, प्लस इसमें अब आपको क्या करना है? 2H लेना है। अभी आपको बताएं कि 2H कहाँ से आएगा, ठीक है। अब इस पे एरो के चिन्ह पर क्या होना चाहिए? आपको ये लिखना अनिवार्य है, क्या? SnCl2 प्लस में क्या? HCl। SnCl2 प्लस में HCl। क्यों? क्योंकि यहीं से तो हम लोग का 2H प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से क्या होगा, इसका अगर हम लोग संरचना ओपन कर लिखे तो क्या होगा? देखिए ये कार्बन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर आपके पास कितना है? 2H है, और ये एक बॉन्ड यहाँ से क्या होगा? ब्रेक होगा। ध्यान दीजिएगा, एक बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो ब्रेक हो गया, तो एक बॉन्ड जब ये दोनों साझेदारी किया था तो एक कार्बन का आपका इलेक्ट्रॉन था और एक किसका था? नाइट्रोजन का था। तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये 2H है तो एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब देखिए इसको जल से अपघटन कराना पड़ेगा। जब भी अगर किसी भी रिएक्शन में अगर आपको NH कहीं पर दिखाई दे दिया तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि उसको प्यास लगता है, और प्यास लगता है तो क्या चाहिए? उसको पानी चाहिए, जल चाहिए। तो जल से अपघटन कराएंगे तो बिल्कुल ये आपका एल्डिहाइड बन जाएगा और अमोनिया गैस क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। देखिए आराम से कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा R, ठीक है, यहाँ पर C, यहाँ पर आपका N है, ठीक है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड से था ना, ये ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पर होगा। अब ये एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इसके पास आ गया। ये दोनों अपना अपना हाथ फैला लेगा कि किसी से हम क्या हो जाए? जुड़ जाए। तो अब यहाँ पर 2H खाली है, घूम रहा है, जहाँ पर इसको सीट मिलेगा वहाँ पर चला जाएगा। तो एक कार्बन के पास जुड़ गया और एक कहाँ पर जुड़ गया? नाइट्रोजन के पास। बिल्कुल ये समझ पा रहे हैं आप।
अब देखिए जब इतना अगर आपका बन गया तो इसमें क्या करना है, एक स्टेप और जल से अपघटन कराना है। तो जल के लिए आप क्या करेंगे, H2O लेंगे, क्योंकि NH कहीं पर भी दिखाई दे दिया आपको क्या लेना है, NH लेना है, सॉरी H2O लेना है जल, क्योंकि इसको प्यास लगता है। तो अब ये जो है H2 और यहाँ पर आपका क्या NH, ये NH और ये H2 दोनों आपस में अभिक्रिया कर कर क्या बनाता है, आपका ये बन जाएगा अमोनिया गैस, यानी NH क्या 3 अमोनिया गैस बन गया। अब यहाँ पर बिल्कुल आप सिंपल तरीके से समझिएगा कि अब यहाँ से NH निकल गया, यहाँ से H2 निकल गया, तो ये अमोनिया गैस बन गया। अब आपका क्या बचा है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या होगा, इस कार्बन के पास जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, R कार्बन डबल बॉन्ड और नीचे हम लोग को क्या है H, और यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा क्या ऑक्सीजन। सबको दिखाई दे रहा है, यस या नो बताइए। चलिए वहाँ तक दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है बिल्कुल आराम से। अब यहाँ पर अब इसको हम लोग कैसे और लिख सकते हैं, यानी RCHO क्या बन गया, आपका एल्डिहाइड बन गया। RCHO क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए इसी पर प्यारे बच्चों एग्जाम्पल को देखिए, 1 से 2 एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे कैसे हो रहा है। फटाफट सा इसको क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। टिल देन चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। आप देखिए बिल्कुल आराम से एक क्वेश्चन भी यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर हो गया CH3CN अब प्लस में 2H। अगर आपको बात समझ में आ गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ओपन कर कर यानी संरचना बनाकर बार बार समझेंगे, नहीं। अगर आपको समझ में आएगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब अभी आपको बताएं कि 2H कहाँ से आ रहा था, इसको अभिक्रिया कराने से, इसीलिए इसको उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपको रखना पड़ेगा एरो के चिन्ह पर। तो यहाँ पर हो जाएगा SnCl2 और प्लस में क्या HCl, प्लस में क्या होगा HCl। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर जब ओपन होगा तो ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा C के पास एक H आएगा ना, देखिए ये वाला H, तो यहाँ पर H आ जाएगा। यहाँ पर 2 H है तो एगो H कार्बन के पास, एगो नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका क्या NH, एगो किसके पास आ गया, कार्बन के पास, एगो किसके पास आ गया, नाइट्रोजन के पास, क्योंकि एक ही बॉन्ड उसमें से ब्रेक हुआ था, जो ट्रिपल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब बिल्कुल सिंपल से आप इसको क्या करेंगे, जल से अपघटन करा देंगे। तो जल से अपघटन कराएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका NH प्यारे बच्चों और यहाँ से क्या H2, ये मिलकर N एक है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन ये है, तो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा NH क्या 3, 2 H ये वाला, एगो H ये वाला। अगर ऐसे नहीं होता है तो ऐसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए ये H है तो इसका वैलेंसी 1 होता है और इसका कितना होता है 3, तो इसलिए ये 1 टाइम, ये क्या होगा 3 टाइम। तो इसलिए ऐसे भी आप इसको सोच सकते हैं कि ये क्या बनेगा, अमोनिया गैस बनेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब क्या बचा, जो बचा है उसको लिख दीजिए। तो देखिए बचा है आपके पास CH3, देखिए ये CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, और उसके बाद यहाँ पर इसमें क्या बचा है, जल वाला में से ऑक्सीजन, तो इसको ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो गया, एसिड एल्डिहाइड बन गया, एसिड एल्डिहाइड। तो बिल्कुल आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए और आप लोग एग्जाम्पल घर से बनाइएगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ पर CN अब प्लस में 2H, ठीक है। इसको आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग से बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप लोग क्या सीखे हैं। तो ये हो गया हम लोग का पहला एग्जाम्पल। बहुत सा एग्जाम्पल आप लोग सोच सकते हैं और समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।